टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या है? ऑल मेटल दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जितने भी जो मेटल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थ के क्रस्ट में, अपर लेयर में। गेटिंग ऑकर्स आइदर इन द फ्री स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। या तो फ्री स्टेट में रहते हैं या तो फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। याद रखना, ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या है? ऑल मेटल दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जितने भी जो मेटल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थ क्रस्ट में। ऑकर्स आइदर इन ए फ्री स्टेट, या तो फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, या तो फ्री स्टेट में होते हैं या कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। गेटिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अल्मीनियम इज द अबंडेंट मेटल दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो अल्मीनियम है वो सबसे अबंडेंट मेटल है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। गेटिंग। अल्मीनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। द सेकंड एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन एंड कैल्शियम। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड और थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ठीक है, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो है आयरन और कैल्शियम। याद रखना। तो रिमार्क याद रखना, अबंडेंट मेटल जो सबसे पहले नंबर पे आता है अल्मीनियम, सेकंड अबंडेंट मेटल आयरन, और थर्ड आपके पास कैल्शियम। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब नेटिव एंड कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल। नेटिव या कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल क्या है? गेटिंग। मेटल ऑकर इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ इन द फॉलोइंग टू स्टेट। अब दो स्टेट में लाई करता है। अब है हमारे पास मेटल ऑकर इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ इन द फॉलोइंग टू स्टेट्स। वन इज द नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट कहा जाता है। ये मेटल टू ऑकर इन ए फ्री स्टेट और ए नेटिव स्टेट व्हेन इट इज फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। एक मेटल जो है वो ऑकर करता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, या तो फ्री स्टेट या तो नेटिव स्टेट में, व्हेन इट इज फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट इट्स बेसिक और अनकम्बाइंड फॉर्म। जब वो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? बेसिक और अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है। याद रखना, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट क्या होता है? ये मेटल टू ऑकर इन ए फ्री स्टेट और ए नेटिव स्टेट। एक जो मेटल होता है या तो फ्री स्टेट में होता है या तो नेटिव स्टेट में होता है व्हेन इट इज़ फॉर्म इन अर्थ क्रस्ट इन इट्स बेसिक और अनकम्बाइंड फॉर्म। जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता है या तो बेसिक फॉर्म में या तो अनकम्बाइंड फॉर्म में। ठीक। द मेटल्स दैट आर वेरी अनरिएक्टिव। ऐसे मेटल जो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है। याद रखना, द मेटल दैट आर वेरी अनरिएक्टिव विच लाई एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में लाई करता है, जो अब बहुत ही अनरिएक्टिव होता है, गेटिंग, वो किस स्टेट में पाया जाता है? फ्री स्टेट में। याद रखना, द मेटल दैट आर वेरी अनरिएक्टिव विच लाई एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। दे आर केमिकली, ये कैसे होते हैं? केमिकली दे आर केमिकली इनर्ट। ठीक है, ये अनरिएक्टिव होते किस? ठीक है, जैसे सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया, गोल्ड, प्लेटिनियम आर सम एग्जांपल ऑफ सच मेटल। ठीक है, तो जो फ्री स्टेट में जो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? अनकम्बाइंड फॉर्म या बेसिक फॉर्म में लाई करता है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में होता है, गेटिंग, वो इनर्ट होता है। ठीक है, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम और सम एग्जांपल ऑफ सच मेटल। गेटिंग। अब उसके बाद जो कंबाइंड फॉर्म में होता है, जो कंपाउंड बनाता है, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म मतलब कि विच आर वेरी रिएक्टिव। गेटिंग। इफ मेटल ऑकर इन ए कंबाइंड स्टेट देन इट इज़ फाउंड इन नेचर। मतलब कि इफ़ मेटल ऑकर इन ए कंबाइंड स्टेट, अगर कोई भी मेटल है जो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, देन इट इज़ फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। वो किस पे के फॉर्म में पाया जाता है? कंपाउंड के फॉर्म। और जो दूसरा था कौन सा? नेटिव ऑफ जो अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है और बेसिक नेचर होता है, गेटिंग, अनरिएक्टिव होता है। गेटिंग। और कहाँ पे लाई करता है? किस में लाई करता है? एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। गेटिंग। सोडियम और मैग्नीशियम और रिएक्टिव मेटल फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म। याद रखना, सोडियम और जो मैग्नीशियम है वो हमारे पास क्या है? रिएक्टिव मेटल, जो कहाँ पे किस में पाया जाता है? बहुत ही कंबाइंड फॉर्म में। याद रखना, सोडियम एंड मैग्नीशियम और रिएक्टिव मेटल, जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है? सोडियम। ठीक है, सोडियम एंड मैग्नीशियम और रिएक्टिव मेटल फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म। कॉपर एंड सिल्वर आर दोज मेटल दैट ऑकर इन द फ्री स्टेट। कॉपर और जो सिल्वर है वो क्या है हमारे पास? मेटल है जो फ्री स्टेट में एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ऐसे मेटल है जो कंबाइन और फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? वो है सिल्वर और कॉपर। ठीक है, सोडियम और जो मैग्नीशियम वो हमेशा क्या होते हैं? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। गेटिंग। रिमार्क, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। एलिमेंट्स या कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में क्या है, कैसे पाए जाते हैं? नेचुरली, उसको कहा जाता है मिनरल। याद रखना, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। द एलिमेंट्स या कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या कैसे पाए जाते हैं? नेचुरली, उसको कहा जाता है मिनरल। इट सम प्लेसेज मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर मेटल। गेटिंग। कुछ प्लेसेस में क्या होता है? जो मेटल होता है, मिनरल होता है, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल। मतलब कि कुछ ऐसी जगह होती है, जगहें होती है जहाँ पे क्या होता है? मिनरल बहुत ही हाई परसेंटेज में पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो मिनरल होता है उसमें कुछ मेटल जो होता है हाई परसेंटेज में पाया जाता है। गेटिंग। एंड नॉन मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स दिस मिनरल आर ओर्स। और वहाँ से हम मेटल और नॉन मेटल को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और उसी को किस में से निकालते हैं? ओर्स में।
ऑल ओर्स आर मिनरल, हर एक जो ओर्स है मिनरल है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ओर्स आर मिनरल, जो जितने भी ओर्स है वो क्या है, मिनरल है, बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। ग्रीक, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ग्रीक, तो जो हमारे पास फ्री स्टेट था या नेटिव स्टेट था वो अनरेक्टिव थे, जो रेक्टिव सीरीज में बॉटम में लाइक करते हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ग्रीक, ये अनरेक्टिव मेटल है। ग्रीक, ये कंबाइंड स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट में पाए जाते हैं या बेसिक फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट है, ऐसे मेटल जो आपस में कंपाउंड बनाते हैं, इसमें सोडियम और मैग्नीशियम जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। सिल्वर और जो कॉपर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंबाइंड और फ्री स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मिनरल। बहुत सारे प्लेसेस में क्या होता है, इसमें कुछ मेटल और नॉन मेटल की जो हाई परसेंटेज पाई जाती है मिनरल, ठीक है, उसको कहाँ से हम बाहर निकालते हैं, ओर्स है। जितनी भी ओर्स है वो मिनरल हो सकता है, लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। गिरी, असर्शन रीजन में ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। गिरी, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। गिरी, प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। देखो आप लोगों के लिए इतना मैं फ्री मैं कंटेंट दे रहा हूँ, इतना सबसे बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया जा रहे हो। गिरी, गिरी, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है। गिरी, अगर जिसको मतलब कि पसंद नहीं है मतलब मेरी वीडियोस, गिरी, तो मत देखें, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं दिस वीडियोस आर प्रॉफिटेबल फॉर यू पीपल, गिरी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। गिरी, मैं ऐसे अनरेलिवेंट कंटेंट नहीं लेकर आता हूँ, मतलब कि द कंटेंट विच इज़ वेरी रेलिवेंट। गिरी, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ऐसे कोई फालतू की चीज़ें नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है। गिरी, मुझे नहीं लगता है कि मैं बार बार ये चीज़ें बताऊँ। गिरी, आई होप एवरीबॉडी क्लियर।